नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। यहां हम बताते हैं किसानों की योजनाएं, सरकारी कर्मचारियों के फैसले, छोटे व्यापारियों, मजदूरों और पशुपालकों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिहार समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। आज की पहली खबर, दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज थमेगा प्रचार। नेपाल बॉर्डर 11 नवंबर तक। सील बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दी गई है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। राहुल बोले, मेरे हाइड्रोजन बम पर ईसी और मोदी चुप क्यों? राहुल गांधी किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा कि नहीं? मैंने आप लगाया कि मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानेश कुमार ने बोला, ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे हाइड्रोजन बम पर ईसी और मोदी चुप क्यों? बेकार प्लास्टिक बोतल के बदले मिलेगी कैप और टी शर्ट। पटना को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए पटना नगर निगम ने एक विशेष पहल की है। शहर में पहली बार रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई। इस मशीन में लोग एक तरफ बेकार प्लास्टिक की बोतल डालेंगे और दूसरी तरफ से उन्हें आकर्षक गिफ्ट मिलेगा। वहीं मशीन के अंदर एक क्रशर भी लगा है जो बोतलों को तुरंत कंप्रेस कर देता है। इससे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है। इस पहल से प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से रिसाइकिल करना आसान हो जाए। बीजेपी सांसद बोले, राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत सिंह ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब आपका परिवार कहता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सारा पैसा कहां से आ रहा है? आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं? किस वजह से? आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है? हर चीज की जांच होगी। निशिकांत ने कहा, जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सारा पैसा कहां से आ रहा है? आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं? परिवार की इटली में क्या संपत्ति है? हर चीज की जांच होगी। फिर एक साथ नजर आए तेज प्रताप और रवि किशन। सियासी हलचल हुई। तेज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज है। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी बीच शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर दिलचस्प नजारा देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक बार फिर बीजेपी सांसद रवि किशन से मुलाकात हुई। दरअसल 2 दिन में दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। इसके बाद प्रदेश में अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। सड़क पर फेंकी मिली ईवीएम से निकली पर्चियां। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो गए हैं। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा के गुड़मा गांव में शनिवार को सड़क पर बहुत सारी वीवीपैट से निकली पर्चियां मिली हैं। एक साथ सैकड़ों पर्चियों के बाहर मिलने से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव आज 37 साल के हो गए। शनिवार की रात 12 बजे परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। परिवार के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तेजस्वी की पत्नी राजश्री, बहन मीसा भारती और बच्चे भी सेलिब्रेशन में शामिल रहे। तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा आशीर्वाद है वो आगे बढ़े। मोतिहारी में पवन सिंह की सभा में भीड़ बेकाबू। पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को होना है। आज प्रचार के अंतिम दिन यहां भोजपुरी स्टार्स ताबड़तोड़ सभा और रोड शो कर रहे हैं। मोतिहारी में लगातार दूसरे दिन पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ नियंत्रित हो गई। पवन सिंह को देखने के लिए जनता पंडाल पर चढ़ गई। इसकी वजह से पंडाल टूट गया। इस दौरान पवन सिंह पंडाल के अंदर जनता को संबोधित कर रहे थे। अचानक लोगों के गिरने पर उन्हें कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान पवन सिंह को कोई चोट नहीं आई। भागलपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे प्रचार अभियान थम जाए। उससे पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा भागलपुर आएंगी। सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अपने पिता अजीत शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगी। रोड शो बूढ़ानाथ से दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगा। नया बाजार, सराय, साहेबगंज, नरगा चौक, चंपानगर, विशहरी स्थान चौक, चंपानगर, मेदिनी नगर चौक, नाथनगर, परबत्ती, तातारपुर चौक होते हुए स्टेशन पहुंचेगा। इसके बाद अपने आवास लौट जाएंगी।
तेजस्वी बोले, पीएम ने मेरे पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा रखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक 16 सभाएं करेंगे। उन्होंने पहली सभा रोहतास के दिनारा में की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही 14 जनवरी यानी दही चूड़ा के दिन माँ बहनों के खाते में 30,000 रुपए डाले जाएंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पीएम बिहार में आकर कट्टा की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस बस बिहार के विकास को लेकर है। दरभंगा में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस की वर्दी, डंडा, नकली आईडी कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। 3-4 महीनों से पुलिस की वर्दी पहनकर शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहन जांच और वसूली का काम कर रहा था। नीतीश के मंच पर यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सीएम नीतीश कुमार आज कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सीएम ने कहा कि 20 साल से हमारी सरकार है, हमारे पहले से वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले के हालात क्या थे सबको पता है। शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इलाज का सही इंतजाम नहीं था, बिजली भी बहुत कम जगह थी, लेकिन हमारी सरकार ने सब काम किया। पवन खेड़ा बोले, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया है कि दूसरे चरण की चुनाव से पहले कई मंत्रियों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि कई मंत्रियों ने घर खाली करने के लिए पैकिंग शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है कि फाइल भी गायब की जा रही है। इसलिए अगर आजकल में किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। वैशाली में राजद कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर काटा केक। वैशाली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का 36वां जन्मदिन राजद कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में मनाया। यह आयोजन हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 के निकट भगवानपुर अड्डा चौक पर किया गया। इस दौरान राजद नेता केदार प्रसाद यादव ने बुलडोजर पर चढ़कर केक काटा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां और केक खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर भगवानपुर अड्डा चौक का नाम बदलकर तेजस्वी चौक कर दिया। NH किनारे तेजस्वी प्रसाद यादव चौक का बोर्ड भी लगाया गया। सहरसा लॉ कॉलेज 5 साल से बंद। सहरसा स्थित रविनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा है। वर्ष 2020 से यहां नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ठप है, जिससे कोसी क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राएं वकालत की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिंदु शेखर झा इस महाविद्यालय को फिर से चालू कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कुलपति ने बिहार सरकार को पत्र भेजकर 14 LLM डिग्रीधारी शिक्षकों के पद सृजन, स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति और आवश्यक अवसंरचना विकास की मांग की है। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य प्रमोद कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। अररिया में डीएमएसपी ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। अररिया में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने जिले के विभिन्न चेक पोस्ट और SST चेक पॉइंट्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर 24 घंटे नजर रखने के सख्त निर्देश दिए गए। हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन। 17 जगहों पर जमीन चिन्हित ग्रामीण इलाकों में अब बेटियों की शादी सम्मानजनक माहौल में आयोजित हो सकेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की सभी 113 पंचायतों में स्थायी विवाह भवन निर्माण का होगा। प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अब तक 17 पंचायतों में जमीन की पहचान पूरी कर ली गई है। पूर्णिया में खेसारी लाल और इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा। पूर्णिया के रुपौली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा के जरिए महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। आम जनता से राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक बीमा भारती के लिए वोट करने और भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील करेंगे। वैशाली में गौमांस कारोबार के आरोप में बवाल। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के चक मुबारक गांव में कथित गौमांस कारोबार को लेकर आक्रोशित लोगों ने नट समुदाय के लगभग 1 दर्जन घरों में आग लगा दी। इस घटना में कई घर जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर लालगंज, वैशाली और भगवानपुर थाना की पुलिस दमक्कल के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। चक मुबारक गाँव में मुस्लिम नट समुदाय के कुछ लोग रहते हैं, जिन पर चोरी छिपे गौमांस और भैंस के मांस का व्यापार करने का आरोप है। शनिवार को एक व्यक्ति बाइक पर मांस लाद कर जा रहा था, जिसे कुछ युवकों ने देख लिया। मतदान करने के बाद लौटने लगे। प्रवासी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद फिर से दूसरे शहरों में जाने वाले यात्रियों की भीड़ पटना जंक्शन पर उमड़ने लगी है। शनिवार को शाम 4:40 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म यात्रियों से पट गया। जैसे ही वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस रुकी, जनरल और स्लीपर कोच में घुसने के लिए यात्रियों के बीच मारामारी जैसी स्थिति पैदा हो गई। कोई इमरजेंसी खिड़की से घुसने लगा तो कोई खचाखच भीड़ के बीच गेट पर धक्का मुक्की कर रहा था। मगध एक्सप्रेस, विक्रमशिला, संपूर्ण क्रांति सहित अन्य ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच में भी घुसने के लिए ऐसी ही स्थिति रही।
मुजफ्फरपुर में ग्राहक बनकर दुकान में घुसे बदमाश। मुजफ्फरपुर में शनिवार देर शाम 2 बदमाश ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे। सोने चांदी से भरा झोला छीनकर फरार हो गए। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। घटना बोचाहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीन नगर बाजार की है। सोनपुर मेला का आज होगा उद्घाटन। एशिया का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के कारण 4 दिन की देरी से शुरू होगा। परंपरागत रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन मेले की शुरुआत होती है, लेकिन इस वर्ष आज 9 नवंबर को इसका विधिवत उद्घाटन होगा। मेले के घोड़ा बाजार में अब तक लगभग 1500 घोड़े पहुंच चुके हैं, जिनमें 11 लाख रुपए का साधु घोड़ा मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में कपद्दा के गोदाम में लगी आग। मुजफ्फरपुर शहर के सुतापट्टी इलाके में शनिवार देर रात आग लग गई। श्यामा मंदिर के पीछे ढांडरिया एंड कंपनी के कपड़ा गोदाम में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोग सहम गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना रात करीब 11:30 की है। सपा सांसद इकरा हसन ने यूपी सरकार को जल्लाद बताया। किशनगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश सरकार को जल्लाद बताया। इस बयान पर एनडीए के प्रत्याशियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी कलीमुद्दीन ने इस पर पलटवार किया। कलीमुद्दीन ने कहा कि हर इंसान की सोच अलग होती है। उन्होंने इकरा हसन के बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, आप सुधरो जग सुधरेगा बांका में शांतिपूर्ण मतदान पर अधिकारियों की बैठक। बांका में बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शनिवार शाम समाहरणालय सभागार में सभी सामान्य प्रेक्षकों की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा सहित कई अधिकारी शामिल थे। शाह बोले, नक्सल मुक्त बिहार अब घुसपैठिया मुक्त होगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बन रही है। एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त हो गया, अब घुसपैठिया मुक्त होगा बिहार, आ रही एनडीए सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी सभा का एक वीडियो भी शेयर किया है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शाह की 2 जनसभा है। सुपौल में योगी बोले, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन एक धोखा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपौल की जनसभा में कहा, मौजूद भीड़ को देखकर मैं कहता हूं, मतदाताओं का उत्साह बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। जिस बिहार ने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में जंगल राज में साक्षरता सबसे कम थी, परिवारवाद, जातीय हिंसा हावी थी। आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन एक धोखा है। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन हड़प लेते हैं? ये आपके लिए क्या करेंगे जो पशुओं का चारा तक खा गए हैं? बिहार का विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। भागलपुर के दियारा इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। भागलपुर में वोटिंग से पहले पुलिस एक्टिव मोड में है। पुलिस प्रशासन दियारा क्षेत्र में एक्टिव हो गई है। रविवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज से मार्च शुरू हुआ, जो गंगा पार खगड़िया से सटे दियारा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुजरा। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल स्थापित करना था। नालंदा कॉलेज स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का आरोप। आरजेडी ने नालंदा कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने का आरोप लगाया है। पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस संबंध में एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो शेयर कर लिखा, नालंदा जिला में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ, तब जाके चालू हुआ कैमरा। हर बार कैमरे बंद होने के पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी सुपर एक्टिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 की तुलना में अधिक समय दिया है। वर्ष 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री 4 बार बिहार आए थे और इस दौरान उन्होंने 12 सभाएं की थी। वहीं 2025 चुनाव में प्रधानमंत्री 7 बार बिहार आए और 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस तरह देखें तो उन्होंने इस चुनाव में अधिक बार बिहार आए और सभाएं भी ज्यादा की हैं। लग्न शुरू होते ही चमका सोने चांदी के भाव। लग्न मुहूर्त शुरू होते ही सोना पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक कीमत के चलते चमकने लगा है। वहीं चांदी के रेट भी उछाल पर हैं। मौजूदा माह में शादी विवाह करने वाले परिवारों की जेब जेवरों की खरीदारी में अधिक ढीली हो रही है। सोने का मौजूदा रेट 1,20,000 रुपए तक जा पहुंचा है। वहीं चांदी 1 लाख रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बिक रही है। नवंबर की 21 तारीख से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। स्वर्णकारों की दुकानदारी महीने भर बाद दोबारा रौनक प्राप्त कर रही है।
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अब तेज प्रताप CRPF के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। तेज प्रताप को यह सुरक्षा VIP प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ ही दिन पहले तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर विशेष रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। इसी के बाद गृह विभाग ने फैसला लेते हुए उन्हें Y+ की सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत उन्हें 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर और CRPF के 9 कमांडो मिलेंगे। मीसा बोली, महागठबंधन के शपथ ग्रहण में पीएम को बुलाएंगे। RJD सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, महागठबंधन के शपथ में प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाएंगे। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वहीं भाई तेज प्रताप की सिक्योरिटी बढ़ने पर कहा, ये सरकार का मामला है, वही जाने क्यों बढ़ाई है सुरक्षा। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी मिलने पर मीसा ने कहा, दानापुर में CCTV कैमरा बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में आकर काम कर रहा। कहीं न कहीं पूरी दाल काली है। राजद सांसद ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और पीएम के पास मुद्दे नहीं हैं, वो प्रचार में भोजपुरी गाने सुना रहे हैं। भागवत बोले, संघ को 3 बार बैन किया तब मान्यता मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि हमारे संगठन को व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है। संघ की 1925 में स्थापना हुई थी। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करती? असल में कांग्रेस आरोप लगाती है कि RSS बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलने वाला संगठन है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं किया। हम लोगों के समूह की श्रेणी में आते हैं और हम एक जाना माना संगठन है। इनकम टैक्स विभाग और अदालतें RSS को लोगों का समूह मानती है। हमारे संगठन को इनकम टैक्स से छूट दी गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोग सरकार बनवाइए, हम देंगे नौकरी। दूसरे व आखिरी चरण का चुनाव प्रचार अभियान परवान चढ़ा है। राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को विभिन्न इलाकों में कई चुनावी सभाओं का धुआंधार प्रचार करने के बाद सबसे अंत में शाम में जहानाबाद विधानसभा के श्रीबिघा गांव पहुंचे। उन्होंने श्रीबिघा में उपस्थित हजारों लोगों की भीड़भाड़ में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बिना किसी हिचक के राहुल को एकजुट होकर जहानाबाद से विधानसभा में भेजें। जहानाबाद में राहुल की उम्मीदवारी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो समाज में जाति के नाम नफरत की राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का ऑफर देकर 43,000 रुपए उड़ाए। क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के नाम पर महिला से साइबर अपराधियों ने 43,000 रुपए की ठगी कर बनारस बैंक चौक की पीड़िता ने नगर थाने में शनिवार को FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन। महिला ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा था कि आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ाने का ऑफर है। इस पर महिला ने मना कर दिया। इसके बावजूद साइबर ठग ने महिला को प्रलोभन दिया और महिला के मोबाइल पर OTP भेजकर उसे ले लिया। इसके बाद उनके खाते 43,000 रुपए उड़ा लिए। कश्मीर में पाकिस्तान का नेटवर्क 120 जगह छापे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंध रखने और उनकी बर्खास्त अधिकारियों की पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार अब्दुल लतीफ आतंकवादियों के संपर्क में था और उनका सपोर्ट कर रहा था। FIR दर्ज की गई है और वह फिलहाल डोडा जेल में बंद है। वहीं दूसरे अधिकारी के खिलाफ 4 FIR दर्ज हैं। कश्मीर में आतंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की संयुक्त टीमों ने 120 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापों के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।